ओके अच्छा, आप लोगों को कोई और सवाल हमने क्लास में कहा था, लेकिन अभी हम कोई और कराने लगे हैं। जिंदगी ऐसा ही होता है, कुछ कहा जाता है तो कुछ हो जाता है, कुछ कहा जाता है तो कुछ हो जाता है। आप हजरात तशरीफ ले आए क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Zamir Ansari is working as a chief executive officer in Wimpy Private Limited. Following the details of his income. इस सफ़े से शुरू कर दें। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम सैलरी। जी, बेसिक सैलरी कितनी है? 2,00,000 ज़रब 12। मेडिकल अलाउंस ना, सबर, इसको इसके साथ मिला के देखना। अच्छा, मेडिकल अलाउंस भी हो और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन ऊपर लिखा है एज पर टर्म्स। एज्यूम ना कर दीजिएगा एज पर टर्म्स। उन्होंने कहा ना उत्ते में क्यों लिखे सी मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स है। 15 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन हमें क्या इससे कितने का इलाज करवा सकते हैं? हमारी तो मेडिकल फैसिलिटी है ही एज पर। तो एज पर टर्म्स होने की वजह से ये क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। अब अगर एक चीज एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो ये फुली टैक्सेबल। जी, मेडिकल अलाउंस, हाँ जी, 3,600। यूटिलिटीज अलाउंस ज़रब मेडिकल स्पेशलिटी, exempt being as per terms। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल फीस। अच्छा, आप चिल्ड्रन स्कूल फीस खुद पे करें ना, तो फिर माना मैंने एजुकेशन एक्सपेंसेस का डिडक्टेबल अलाउंस चला होगा। ये आप खुद फीस पे नहीं कर रहे, ये आपका एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे रहे, तो ये तो सैलरी में ऐड होगा बस। तो बच्चों की स्कूल फीस अगर एम्प्लॉयर दे दे तो वो सैलरी में ऐड होगी बस, और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर खुद आप अपने बच्चों की फीस पे करें और आपकी साल की इनकम 15 लाख से कम हो, तो फिर आपको एजुकेशन एक्सपेंसेस का डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। लेकिन ये किसकी तरफ से बेनिफिट मिल रहा है? एम्प्लॉयर की तरफ से। पर मंथ 15। हाँ जी, अकोमोडेशन दी हुई है। अकोमोडेशन दी हुई का क्या मतलब है? घर दिया हुआ है, तो घर में हायर ऑफ 45% ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर, अब वो पैसे अवेलेबल नहीं है। अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड।
नॉट गिवन, और 45% बेसिक सैलरी क्या आ रहा है, बाहर क्या जाएगा, मजबूरी में कुछ भी नहीं लेके जाएंगे या नॉट गिवन को बाहर ले जाएंगे, नॉट गिवन को ना बाहर ले जाएं। 1080 बड़ा लग रहा है या नॉट गिवन बड़ा लग रहा है, क्या करें, कोई हल नहीं है ना। हल नहीं है ना, दादा अबू दादी में को कुछ कह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हल नहीं है हमारे पास, दुआ मांग सकते हैं। दादा अबू को उनके अबू से समझवा सकते हैं। अच्छा इसके लिए हमें कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। चलो बड़े अगर कोई लड़ाई कर रहे हो आप दुआ तो कर सकते हैं, या उनको प्यार मोहब्बत से किसी और तरीके से समझवा सकते हैं, लेकिन कम से कम चलो हम बड़े हों तो हम तो कुछ ना करें ना ऐसा। अच्छा जी, दो गाड़ियां, एक टांग इसकी एक गाड़ी में होती है एम्प्लॉय की, एक टांग दूसरी गाड़ी में होती है जमीर अंसारी की। दो गाड़ियां, वन ऑफ द कार वॉज परचेज बाय WPL फॉर 30 लाख और सिर्फ दफ्तर के कामों के लिए। भाई जो गाड़ी सिर्फ दफ्तर के काम के लिए है वो गाड़ी नहीं, वो तो गाड़ा है, उसको हमने क्या करना है, खुले खुले होके बैठो ना, इतने करीब खुले खुले, इतनी खुली जगह, लेट जाओ। भाई कुछ चेयर्स 4-5 मंगवा लो और बच्चे आ जाएं तो फोल्डिंग दरमियान में लगा दो, कोई प्रेशर तो पड़े जो घर वाले घर में बैठे हैं उनको पता चले कोई जम्मे गफीर आया हुआ है। 103। तो अगर गाड़ी दफ्तर के कामों के लिए दिया तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। खार कहते हैं कार कहते हैं, खा, कहाँ रह रहे हैं आजकल सिम्पसन के साथ, कार ऑफिशियल यूज के लिए, तो इसको इग्नोर कर दें। खराटे लेके दिखाएं कैसे लेते हैं आपके इलाके में। ये जागते वाले हैं, सोने वाले अलग होते हैं, वो पूरे कमरे में। एक दूसरी गाड़ी आ जाएंगे आपकी तरफ भी हम, एक दूसरी गाड़ी है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लीज पे लेके दी है ऑन यकम फरवरी 2009 एंड इज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल। फेयर मार्केट वैल्यू वाज ये जी भाई 18 लाख ज़रब 5%। ये कब लेके दिया उसने, 1 फरवरी को, ज़रब ज़रब यकम फरवरी को लेके दिया, यकम फरवरी 9 को, ज़रब यकम फरवरी से 30 जून तक कितने महीने बनेंगे मेरे ब्रो, मेरी बात कर लेने दें इससे, 6 माह बन रहे हैं यकम फरवरी से जून तक, 5 माह। तो बताओ कितने बटा कितने करें, क्यों नहीं कुछ करना, क्योंकि कार है भाई गाड़ी और लोन अगर साल के दरमियान में दिया जाए तो 4/12, 3/12, 2/12 करना है। वो बिजनेस का चैप्टर तो नहीं दिमाग पे छाया हुआ, बिजनेस के चैप्टर में डेप्रिसिएशन फुल ईयर चार्ज करनी है, वो अलग कॉन्सेप्ट था। ऐसे वापस आ गया सैलरी के चैप्टर थे, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, तो इनके दर वापस आए हैं, इधर 6/12 वाले प्रोग्राम चलते हैं। हाँ बोलें अब। अच्छा तू आपने दसे नहीं बताया ना, दूर हो जाओ इससे, दूर हो जाए, घड़ी अपनी जेब में डाल लो, इधर रह जानी है। अच्छा भाई ये 5/12 नहीं करेंगे क्योंकि यकम फरवरी 9 वाला साल 30 जून 9 को खत्म हो चुके हैं, हमारे साल तो पूरा साल गाड़ी इस्तेमाल में रही है ना। कार फॉर
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस बस दी कसर है किसी में। लीव इनकैशमेंट ऑफ 1 लाख वाज पेड टू मिस्टर जमीर ऑन हमारा साल या अगला साल? अगला साल। लीव इनकैशमेंट माफ होती है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, हमारे लिए तो टैक्सेबल है, लेकिन ये तो मिली ही अगले साल है। लीव इनकैशमेंट received in next year. Huh. Some things are not to be repeated. ना छेड़। An amount equal to 1 basic salary was paid by employer to an approved pension fund. Amount paid by employer to approved pension fund. अगर क्लास के एंड पे आज टाइम बचा तो अभी करेंगे डिस्कस, वरना ये नॉर्मल क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स वाली कंट्रीब्यूशन नहीं है जिस पर टैक्स माफ होगा, ये कुछ और है। इसको डिस्कस करने में 5-7 मिनट लगेंगे, इसलिए हम आज डिस्कस नहीं करें इसको। सारी क्लास जो नॉर्मल है उसके सामने डिस्कस करेंगे। अभी अब नॉर्मल क्लास चल रही है। जमीर ने रिसीव किए हैं 15,000 शेयर्स ऑन 1 दिसंबर 2006 अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये तो बहुत पुरानी बात है, 1 दिसंबर 2006, हम तो 2010 में खड़े हैं। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम ही हैड द रिसीव्ड शेयर्स, कोई राइट साइड नहीं, डायरेक्ट शेयर्स। He had the option to transfer the shares on or after 1 जनवरी 2009। उसके पास एक ऑप्शन है कि शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है 1 जनवरी 2009 को या उससे बाद में। इसका मतलब है जो उसको 1 दिसंबर 2006 को शेयर्स मिले थे, इन पे क्या लगी हुई थी? रिस्ट्रिक्शन। वर्किंग टू 1 दिसंबर 2006 रिसीव्ड, अच्छा रिसीव्ड लिखा हुआ है, बॉट नहीं लिखा हुआ, ये एडजस्टमेंट करवाई भी आपको मैंने। रिसीव्ड शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन, तो फिलहाल कुछ भी ना करें। 1 जनवरी 2009 रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। राइट नहीं है लेकिन फॉर्मूला तो लिख लें ताकि याद रहे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर? 0। रिसीव्ड शेयर लिखा हुआ है या बॉट शेयर लिखा हुआ है? और आगे ये भी नहीं लिखा हुआ रिसीव्ड शेयर एट रुपीज इतने, तो कॉस्ट तो दी नहीं हुई। फेयर मार्केट वैल्यू क्वांटिटी 1 जनवरी 9 की फेयर वैल्यू, ये नहीं कहना कि 35 रुपए, पागल है 35 रुपए के खरीदे 35 रुपए के तो बाजार से भी मिल रहे थे, फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम का क्या फायदा? एम्प्लॉय शेयर स्कीम में तो सस्ते मिलते होते हैं। तो लिखा हुआ है रिसीव्ड शेयर्स एट रुपीज इतने, तो फिर रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट 15,000 जरा कॉस्ट ऑफ राइट ये कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम, लेकिन हमारे साल की सैलरी में नहीं जाएगा, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा टैक्स ईयर 2000, इसलिए मुझे इस फिगर से कोई कंसर्न नहीं। 630 को मैं वर्किंग वन में नहीं लेके जाऊंगा। ये सैलरी इनकम तो है लेकिन किस साल की? पिछले साल की। अब अगली वर्किंग करनी है, अगली वर्किंग कर लें या इसी के अंदर आगे वर्किंग 3
सोल्ड शेयर्स। विम्पी प्राइवेट लिमिटेड कैपिटल, वो प्राइवेट कंपनी है ना, तो कैपिटल गेन कौन सी होगी? नॉर्मल रिजीम। कंसिडरेशन माइनस बस कॉस्ट ऑफ $15,000 कितने रुपए का बेचा हमारे साल? हाँ, अगर एक्चुअल बेचा होता 49 का और कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू तो 48, फिर दोनों में से हायर लेते, क्योंकि कंसिडरेशन तो फिर हायर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट, इनकम फ्रॉम सैलरी, टी या कॉफी? टी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? चले जी, हो गया। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, एन अपार्टमेंट ओन्ड बाय जमीरा, जमीर। जमीर का जमीर जाग जाए और क्या चाहिए? साथ वाले का जमीर जगा हुआ है, ये सोया हुआ है? सोया हुआ है। इंडिकेशंस बता दें उसके सोने की। बैठा इधर हुआ है, गया घर गया हुआ है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अन अपार्टमेंट ओन्ड बाय जमीर बहुत रेंटेड आउट ऑन यकम जुलाई 2009, हमारे साल का पहला दिन अब्दुल गफ्फार को किराए पे दिया है। मंथली रेंट और ₹22,000। आप लोग अभी गांव में नहीं गए? रुखसाना बाजी ने मस्जिद की दीवार बनने के लिए ₹10,000 भेजा है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनका जन्नत में घर बनाए। कभी नहीं गांव में जाके ऐसी बातें सुनी आप लोगों ने? हाँ, वो सुन के रशीदा बाजी ने भी ₹5,000 भेज दिए हैं, और जो है वो मुन्ने की अम्मा ने सिर्फ ₹5 भेजे हैं। वो ऐलान हो रहे, गांव की मस्जिदों में ऐसे ऐलान हो रहे होते हैं, वो नेकी का दरिया में डाल शहर में होता है। अच्छा, रेंट बताएं जी। फोर्थ हो गया, हर 22,000 जरा 12, 264। He received a non-adjustable security deposit of 1.5 lakh, which was partly used to repay the non-adjustable security amounting to 90,000 received from the previous tenant in July 2007। ये पुराने किराएदार से कब लिए थे पैसे? जुलाई 2007 में। अच्छा मुझे बताएं, जुलाई 2007 का ईयर एंड कब हुआ होगा? 30 जून 8। और फिर अगला ईयर एंड कब हुआ होगा? 30 जून 9। और फिर हमारा ईयर एंड तो नहीं देखना, तो कितने साल ये अमाउंट इनकम में जा चुकी है? 2 साल। तो न्यू एडवांस कितना आया है? न्यू एडवांस 1,50,000 लेस पुराना या पुराने का ऑलरेडी टैक्स्ड? ओल्ड का ऑलरेडी टैक्स्ड। ओल्ड कितना है? 90,000 डिवाइडेड बाय 10। इस तरह कर सकते हैं जैसे कॉमन डिडक्शन निकालते होते हैं। 90,000 कितनी दफा इनकम में गया होगा? इसका इस 90,000 का 10 डिवाइडेड बाय 10 कितनी दफा इनकम में गया होगा? 308 और 309। 18 जी, डिवाइड बाय 10 तो करना ही है ना। 13.2 277।
इसको देखेंगे या हाँ करेंगे? देखेंगे या हाँ करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि ये रिपेयर अलाउंस -1 है ना, तो ये तो माइनस नहीं है। दो 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 ना ना ना, दें दें दें। अच्छा, बैंक जो ज़कात काटता कूटते ना, वो गवर्नमेंट के खजाने में ही जमा करवाता है, याद रखिएगा। ये ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा इसका। और एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है 650। चलें, ये सवाल खत्म हुआ। फेस बना लेंगे खुद ही घर जाके, चलें बना लें, हल्का सा बना लें। इनकम हम सैलरी में कितना है, किसी ने टोटल किया हो? ये कमा एक एडजस्टमेंट हमारी रहेगी, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू अप्रूव्ड पेंशन फंड 4230। ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं या पब्लिक के हैं? विम्पी, विम्पी क्या है? विम्पी हिम्पी मिम्पी? ओ, प्राइवेट कंपनी। जी, कितना कैपिटल गेन? ये वाला किधर वाला? अच्छा, वो इधर ही निकाल के रखा हुआ है हमने, 90, ये वाला। आगे प्रॉपर्टी, तू मैं। अच्छा, यही आपकी टोटल इनकम है, इसमें से अब ज़कात माइनस करनी पड़ेगी। बयालीस 92। और बस और की लेस करना है। टैक्स जो मर्जी जाके निकाल लीजिएगा, उसको छोड़ें, माइनस करना है। टैक्स कटा, हाँ जी, 650, अब जो भी जवाब आ जाए।